लड़कियों से ज्यादती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ख्वातीन की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। रचाकुंडा कमिश्नर DS चौहान ने इन ख्यालात का इजहार किया। कमिश्नर रचाकुंडा DS चौहान ने कहा है कि वो लड़कियों और ख्वातीन को हिरासत करने वाले गुंडों से सख्ती से निपटेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। शी टीमों की क़ियादत में ईव टीजर्स के काउंसलिंग प्रोग्राम में कमिश्नर DS चौहान ने कहा है कि रियासती हुकूमत ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से इक़दाम कर रही और उन्हें मुख्तलिफ मसाइल जैसे हुजूम, घरेलू तशद्दुद और काम की जगहों पर हिरासत करने से बचाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम कर रही है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत लड़कियों की हिफाजत के लिए पुलिस शी टीमों के जरिए बहुत सी सरगर्मियां अंजाम दे रही। वो गुंडों को अपने रवैये को बदलने और काउंसलिंग के जरिए जिम्मेदार शहरी बनने का मौका फराहम कर रही है। ख्वातीन को दौरान सफर जिस्मानी हमलों, जिनसी हिरासानी और हिरासत करने से बचाने के लिए रचाकुंडा पुलिस 24 घंटे मौजूद है। उन्होंने कहा है कि मर्द ख्वातीन के साथ जिम्मेदारी और शाइस्तगी से पेश आए, उनके शाना बशाना खड़े हों और मुख्तलिफ जरूरियात के साथ घर से निकलने वाली ख्वातीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने खबरदार किया कि ख्वातीन की इज्जत करना उनकी शख्सियत का हिस्सा होना चाहिए और ख्वातीन को परेशान करने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शी टीमों ने गुज़िश्ता 2 महीने में छेड़छाड़ के खिलाफ 118 मुकदमा दर्ज किए हैं, जिनमें से 33 FIR, 41 छोटे मोटे केसेस और 44 काउंसलिंग केसेस दर्ज किए गए हैं। मजमूई तौर पर 247 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। DCP रोड सेफ्टी बालानगर, DCP ट्रैफिक सिंधवास LB नगर, DCP साई ने, ACP श्रीधर और दीगर अफसरान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। उनके लिए हम बहुत ही कठिन कार्रवाई करेंगे और किसी भी परिस्थिति में किसी भी गर्ल स्टूडेंट या वुमेन उसके आसपास उसकी बगैर मर्जी के अगर कोई दिखाई देगा, या तो फिजिकली या सेल फोन पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, उसको परेशान करना और ब्लैकमेल करने की कोशिश करना, उसको तकलीफ देना, इस किस्म की कोई भी अगर हरकत करते हुए मिलेगा, सिर्फ एक बार समझाएंगे, दूसरी बार कानून के हिसाब से उसके ऊपर बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। इसी के तहत तकरीबन 150 लोगों को, माइनर्स को समझाया गया है, काउंसलिंग की गई है। टोटल मिला के हर जगह हमारी शी टीम की तैनाती रहती है। बस स्टैंड, चौरस्ते पे, कॉलेज के पास, मेट्रो रेल में, तो वहाँ पे हमारे लोग नज़र रखते हैं। जो कोई इस किस्म की हरकत करते हुए पाया जाता है वो है। इसी जैसे मैं ये एक और पैगाम हमारे जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चियाँ हैं, उनको देना चाहता हूँ कि शी टीम पूरी तरीके से एक्टिव है और राचाकुंडा पुलिस इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से इसके लिए हम लोग पकड़बंदी से एक एक्शन प्लान तैयार किए हुए हैं। कभी भी कोई अगर आपको शिकायत का मौका दे या कोई आपको तकलीफ दे। मिड डे मील स्कीम के कारकुनों ने मुतालबा किया है कि मजदूरों के इस्तेहसाल की वजह से बहुत से बच्चों को स्कूलों में खाना खिलाया जाता है, लेकिन वो इस बुरी हालत में रह रहे हैं कि जहां वो अपने घरों में खाना फराहम नहीं कर सकते। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हम स्कूलों में खाना पकाने और सफाई सुथराई के लिए तकरीबन 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन हुकूमत हमें मजदूर तस्लीम नहीं करती और न ही कोई कम अज कम उजरत देती है। तेलंगाना मिड डे मील स्कीम वर्कर्स यूनियन AITUC ने सैकड़ों कारकुनों के साथ AITUC स्टेट ऑफिस सत्यनारायण रेड्डी भवन हैदराबाद हिमायत नगर में एक बड़े धरने का एहतमाम किया, जिसमें दोपहर के खाने की स्कीम के बावर्चियों के मसाइल के हल का मुतालबा किया गया। तेलंगाना कांग्रेस के अरकान असम्बली ने इल्जाम लगाया कि रियासत के तमाम जुमरों को 24 घंटे बिजली फराहम करने का वादा करते हुए के चंद्रशेखर राव हुकूमत ने धोखा दिया है। इस मसले पर असम्बली के बाहर मीडिया पॉइंट पर कांग्रेस के अरकान असम्बली ने प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरा किया। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए कांग्रेस के अरकान असम्बली मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सीतक्का और जग्गा रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि रियासत भर में बिजली के मसाइल पैदा हो गए हैं। ये कांग्रेस के अरकान अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर असम्बली से बाहर निकले और नारेबाजी करने लगे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि 24 घंटे बिजली फराहम करने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि रियासत में बिजली के बहरान के मसले पर मुबाहिस के मुतालिबे को भी रियासती हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिजली की मुनासिब सप्लाई न होने के नतीजे में किसानों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा।
नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। सेडम तालुका में महकमे पुलिस की जानिब से राउडी शीटर्स परेड चिंचोली के DYSP रुद्रप्पा की क़यादत में की गई। इस मौके पर सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर संदीप सिंह, मोरगुड़ पुलिस सब इंस्पेक्टर मंजुनाथ रेड्डी, मधुल ग्राम पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर पालाकैया स्वामी, हिवरेमत कंटा पुलिस सब इंस्पेक्टर अर्जुन अप्पा के अलावा मलखेड़ पुलिस सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल अल्लाह बख्श नागराज शेट्टी के अलावा दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। इस परेड में DYSP ने रोडी शीटरों से बात करते हुए कहा है कि आने वाले महीनों में रियासत के असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। इस दौरान किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस न होने की हिदायत दी गई है और मुतनबा किया कि अगर गैर कानूनी सरगर्मियों में वो पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ಬಾಂಡ್ ಅವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಅಂತಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಸದ್ವರ್ತನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅದು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಬಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮುರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೋಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪಾವರ್ ಇದೆ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सेंट्रल कश्मीर में खाक का दौरा किया ताकि पार्टी के बुजुर्ग कारकुन फखरे कंडी गुलाम अहमद भट्ट के सोगवार खानदान से ताजियत की जा सके, जिन्होंने दूसरे दिन आखिरी सांस ली। ताजियती दौरे पर सूबाई सदर नासिर असलम वानी और मरकजी तर्जुमान तनवीर सादिक भी उनके साथ मौजूद थे। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।